तो एक तरह से जनता का पैसा कि दिस विल बी अ लूट, ऑर्गेनाइज लूट टाइप हो जाएगा ये। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये यूएफबीयू का एक छोटा सा मोर्चा है जी, हर सेक्शन के ऊपर सरकार हमला कर रही है। जब प्राइवेट हो जाएंगे उसमें 10,000 से खाते खुलते हैं, आम आदमी नहीं सोच सकता तो गरीब क्या सोचेगा? गरीब को तो सबसे बड़ा लॉस है। अगर प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत करनी है तो मैं तो वही कहता हूँ कि पार्लियामेंट से करी जाए। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हाउ इंडी पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मौजूद हूँ आज जंतर मंतर पे। जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो अपने जो सरकार ने जो 3 काले कानून निकाले हैं उनके खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद एसएससी के छात्र भी अब बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक और प्रदर्शन, एक और हड़ताल कर रहे हैं बैंक के कर्मचारी की सरकार बैंक प्राइवेटाइज कर रही है, जिससे क्या होगा जो नेशनलाइज किए गए बैंक थे उनको प्राइवेटाइज कर रही है। तो आइए उनके बारे में लोगों से राय जानते हैं। सर अपना नाम बताइए। समेत। अच्छा सर, आप क्या करते हैं? मैं बैंक में हूँ। तो यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन जो बात चल रही है कि जो सरकार बिल ला रहा है कि प्राइवेटाइज करेंगे बैंक, जिसके लिए ये आंदोलन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। प्राइवेटाइजेशन अच्छा नहीं है, खराब है। क्यों खराब है सर? क्यों खराब है? आप दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली के बाहर आप किसी भी से पूछ लीजिए कि उनको कहाँ पे एंट्री मिलती है, वो बता देंगे आपको कहाँ जाना है। अगर कहाँ जाना है आप हमें बताइए। नहीं, आप उनसे पूछिए ना। हम तो जो बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से जो भी एक्चुअल जो है ना, 90% जो जनसंख्या है जिसके पास पैसे नहीं है, उनको बेसिकली जो सर्विस चाहिए वो प्राइवेट वाले नहीं दे पाते। वो जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो PSUs हैं सिर्फ वही हैं जो उनके लिए खड़े हैं और उनके लिए जो कर भी रहे हैं। आप ब्रांचेज में जाके देखेंगे अभी एक तो हमें वैसे ही हम बहुत दबे हुए, हमें सहारा करने के बजाय हमें प्राइवेटाइज करना है, ये सही नहीं है इस टाइम। जसबीर सिंह। सर आप क्या करते हैं? बैंक में है, स्टेट बैंक में। तो सर जैसे प्राइवेटाइजेशन का बिल आ रहा है कि सरकार प्राइवेटाइज कर देगी बैंक्स को, इस प्राइवेटाइजेशन से जनता पे क्या असर पड़ने वाला है? जनता पे बहुत असर पड़ेगा। उनके डिपॉजिट्स का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, डिपॉजिट रेट्स कम होंगे, लोन रेट्स ज़्यादा होने की चांसेस हैं, सब कुछ है। और ये कहा भी जा रहा है कुछ सर्टेन अमाउंट जो डिपॉजिट रखना पड़ता है बैंक में, वो भी अब बढ़ गया है। वो भी बढ़ेगा। प्राइवेट बैंक जितने भी हैं उनके डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट कितने, और जो गवर्नमेंट बैंक हैं उनके डिपॉजिट क्या है, नील डिपॉजिट है, वो सब बढ़ेगा। जनता पे बोझ पड़ेगा, पैसा सेफ नहीं है, सब कुछ है। नाम बताइए। नवदीप। अच्छा आप क्या करते हैं? मैम मैं पंजाब नेशनल बैंक में हूँ। जैसे PNB भी एक जैसे अभी गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर ही आता है, तो अभी ये प्राइवेटाइजेशन होने में बैंक्स के अंदर क्या क्या स्कीम अभी चेंज हो जाएगी? मैम देखिए, बैंक अगर प्राइवेटाइजेशन होता है, सबसे पहले तो सारी की सारी जितनी बैंकिंग सर्विसेज है महंगी हो जाएंगी, चाहे वो लोन हो, चाहे एडवांसेस पे भी और डिपॉजिट पे भी। इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे, उस पर फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा मैम। अभी आप पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आप कंपैरिजन करें तो इंटरेस्ट रेट का बहुत फ़र्क है। जैसे कि अगर पर्सनल लोन की बात करें तो फिर हमारे यहाँ पे PNB में डिफेंस वालों को 8.5% के आसपास 8.95% चल रहा है, और वहीं प्राइवेट बैंक में वो 11 से 12% पे मिलता है। तो 3 से 4% का तो यहीं पे फ़र्क है। ये तो मैंने एक चीज़ बताई, बाकी हर चीज़ महंगी मिलेगी, हर चीज़ महंगी, और ऊपर से सिक्योरिटी नहीं। तो एक तरह से जनता का पैसा कि दिस विल बी अ लूट, ऑर्गेनाइज लूट टाइप हो जाएगा ये। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रभात है और मैं भी पंजाब नेशनल बैंक से हूँ। और मेरा कहना ये है कि हम आज इसलिए स्ट्राइक पर हैं, हम लोगों ने 2 दिन की सैलरी कटवाई है, सब लोग नुकसान करवा के इसलिए आए हैं क्योंकि इसमें हमारा भी नुकसान है, क्योंकि हम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं। ये जो नवदीप जी हैं, ये NIT से इन्होंने MTech किया है, ये अच्छे किसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते थे, पर इन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए थी। इनकी एज अब निकल चुकी है, ये और कोई तैयारी करके किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते। वो हमारी प्रायोरिटीज़ होती है, हम मेहनत करते हैं, 20-22 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, वो हम मेहनत करते हैं तभी हम यहाँ पहुँचते हैं। दूसरा, तो प्राइवेटाइज होने से आपकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल चली जाती है? जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी। दूसरी चीज़, जनता का नुकसान ऐसे है कि जो मिनिमम बैलेंस होगा वो बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर इसी मैन पावर के साथ, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर प्राइवेट करना है और गवर्नमेंट हर बार पैसा इन्फ्यूज़ कर देती है, उससे अच्छा अगर गवर्नमेंट मैन पावर इन्फ्यूज़ करे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्यूज़ करे, तब कुछ फ़ायदा होगा। बाकी प्राइवेट बैंक उतना इम्प्लीमेंट नहीं करती है जितना कि जनधन खाते खोलने हुए तो सरकारी बैंकों ने खोले। तो ये जो जनधन खाते और लाडली योजना बच्चों के लिए होता है, इसमें भी फर्क पड़ने वाला है?
जरूर मैडम, क्योंकि जनधन खाते जीरो बैलेंस होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं खोलना पसंद करेंगे। चीज़ों में मैम बैंक को फ़ायदा नहीं होगा, वो प्राइवेट बैंक क्यों करेंगी? आज भी मैम अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप अगर सही पेपर्स के साथ जाते हो किसी प्राइवेट बैंक में कि मुझे मुद्रा योजना में लोन चाहिए, दे विल सेंड यू ऑफ। अगर आप किसी सरकारी बैंक में जाते हो तो बिना किसी वजह के आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। अगर आप 10 लाख तक का लोन जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, कोलैटरल फ्री होता है, वो सिर्फ सरकारी बैंकें ही देती हैं। प्लस क्या होता है, रिजर्वेशन जो होते हैं इन सब में, जो ओबीसी के, SC ST के, वो तो पूरी खत्म हो जाएंगे। प्राइवेटाइज हो जाएगा तो फार्मर्स को लोन भी नहीं मिलेगा। फार्मर्स को लोन कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट से एक सीधा सा सवाल बैंक कर्मी पूछना चाहते हैं कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय देश की ज़रूरत थी कि बैंक इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बैंकिंग चैनल के थ्रू इकोनॉमी और सेविंग, जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो अपने बचत को बैंकिंग में डालते हैं और बैंकिंग इसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू, क्रेडिट्स के थ्रू इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को, कंज्यूमर्स को लेंड करते हैं, तो इकोनॉमी चलती है। अचानक से ये 2-4 सालों में क्या चेंज हो गया कि सारे सरकारी संगठन, न केवल बैंक, जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उन सबको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत महसूस होने हाँ, लगी। ये भी जा रहा है, अभी एयरपोर्ट के भी शेयर्स बेचे जा रहे हैं। जो सरकारी एयरपोर्ट के शेयर्स थे ना सरकार के पास, वो भी अब बेचे जा रहे हैं। जी जी, यही मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि ये सरकारी संस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं कि समाज के जो ऊंचे तबके हैं उनके लिए नहीं बनाई गई है, ये ज़रूरतमंदों के लिए बनाया गया है, गरीबों के लिए बनाया गया है। इस देश की आधे से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाती है, जिनके दिन का गुजारा करना मुश्किल होता है। तो अगर सारे सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, तो देश की आधी से ज़्यादा आबादी, उसका क्या होगा? बैंक जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ये एक सांकेतिक स्ट्राइक है, एक चिंगारी है, एक आग लगने वाली है इस देश में। सरकार को ये बात समझना चाहिए कि अगर देश का सही विकास करना है, आज देश उस स्थिति में नहीं है जिससे हम इसे यूरोप से या अमेरिका से तुलना कर सके। जैसा कि आपने बोला कि सरकार को सोचना चाहिए, किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुका है। कल गाजीपुर बॉर्डर पे SSC के छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, अब ये आप प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी या उस पर सोचेगी भी, गौर भी करेगी? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है तो सामने वाला सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इस प्रतिक्रिया के इंतजार में आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं है। फोन आ चुके हैं मैम कस्टमर्स के, 2 दिन में 200 फोन्स आ चुके हैं कस्टमर्स के। तो आने वाले टाइम में अगर हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएं तो क्या होगा इकोनॉमिक सिस्टम का, वो मोदी जी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप उस तरह के एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज खोलिए, ना कि आप उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। ओके मैडम, पंजाब नेशनल बैंक ने 509 करोड़ रुपए प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 509 करोड़ रुपए था अभी इस क्वार्टर एंडिंग का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पूरा 1,70,000 करोड़ है मैडम, पूरे बैंक का। अगर हम नेशनलाइजेशन बैंक का, आपने अभी एक सवाल किया था कि किसान आंदोलन को भी मोदी नहीं सुन रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, या किसी भी आंदोलन को गवर्नमेंट नहीं। ये सवाल ही सबसे पहले गलत है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया है जो ये सवाल करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। गवर्नमेंट हम लोग से गवर्नमेंट है, ना कि गवर्नमेंट से हम हैं। जब हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं तो वी आर फॉर, मतलब डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। आज नहीं सुन रहे, कल वो नहीं रहेंगे। बैंक्स में इवन गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर्स हैं सबकी पेंशन खत्म हो चुकी है 2010 के बाद से। वी आर हैविंग NPS, ठीक है, बट एक MLA MP एक बार चुन के आ जाते हैं, उनकी जिंदगी भर की पेंशन है, 5 साल भी उनका टर्म है तो उनको पेंशन जिंदगी भर मिलेगी। अगर प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत करनी है तो मैं तो वही कहता हूँ कि पार्लियामेंट से करी जाए। अगर संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा, सारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, तो जो उनके यूजर्स हैं उनको कौन देखेगा, उनकी ज़रूरतों के बारे में कौन सोचेगा? तो ये केवल एक बैंक कर्मी और केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश की स्वायत्तता को बचाए रखने का। पेट्रोल के दाम से अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमारे हाथों में नहीं है। जब ये सब कुछ बिक जाएगा, जब हम रोजगार मांगेंगे तो सरकार यही बोलेगी कि अब ये हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बैंकों का 1969 के बाद से राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे पहले 738 के करीब देश के अंदर बैंक, प्राइवेट बैंक, हिंदुस्तान बैंक जैसा, सेफ बैंक जैसा, वो सारे फेल हुए थे। ये 1969 के बाद है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी जनता की अपने आप में विश्वास बना, इसके अंदर अपना जमाधन दिया और इन बैंकों ने देश के अंदर क्रांति लाई। आज अगर कोई अपना, पहले हमारे देश के अंदर अनाज जो है वो अमेरिका से PL40 के अंदर निर्यात होता था, अब जो है वो हमारा अपना देश के अंदर ही हरित क्रांति आई, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद, उनको लोन देने के बाद आई।
तो ये तमाम बैंकों ने जो है देश की इसकी संपदा को बहुत आगे बढ़ाया है। इसके अंदर लोगों की नौकरियां हैं, लोगों का जमा पूंजी है, और हम चाहते हैं कि ये जो जनता का पैसा है सरकार देश की जनता के नाम काम में उसमें लाए, ना कि पूंजीपतियों को दोबारा सौंप दे। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंक का, उस पर जनता पे क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता पे ये पड़ेगा कि गरीब जो जनता है वो सरकारी बैंक में तो यूज़ कर सकते हैं, भी जीरो बैलेंस पे रहे, प्रधानमंत्री योजना। जब प्राइवेट हो जाएंगे उसमें 10,000 से खाते खुलते हैं, आम आदमी नहीं सोच सकता, तो गरीब क्या सोचेगा? गरीब को तो सबसे बड़ा लॉस है, उसकी तो कोई सुनता ही नहीं है, गरीब और गरीब होता जाएगा। मैं अमरजीत कौर हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महामंत्री राष्ट्रीय स्तर पे। तो मैम जो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो तो सर्वविदित है कि सरकार बैंकों के निजीकरण के रास्ते की तरफ बढ़ी हुई है, इसलिए बैंक कर्मियों ने ये 2 दिन की हड़ताल का नारा दिया था। आज दूसरा दिन है। हड़ताल 100% कामयाब है, एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर सभी इसमें हैं, और फाइनेंस सेक्टर की हड़ताल हुई है। यानी अब कल होने वाली है GIC यूनियंस की, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की, 18 को होने वाली है LIC एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स को। तो ये क्षेत्र वो हैं जिन्होंने देश की विकास की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अगर सही मायने में कहा जाए कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने का रास्ता प्रशस्त किया है, इसी सेक्टर के ऊपर सरकार ने हमला बोला है। और कल जो 15 मार्च थी, हम लोगों ने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जॉइंटली इसको नेशनल एंटी प्राइवेटाइजेशन डे मनाया, ताकि हम बैंक की स्ट्राइक्स को समर्थन भी दे सकें, और इसको एंटी प्राइवेटाइजेशन डे। और हम ये कहेंगे कि बैंकों की स्ट्राइक के समर्थन में कल हिंदुस्तान के हर पब्लिक सेक्टर के लोगों ने एंटी प्राइवेटाइजेशन प्रोटेस्ट डे मनाया। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये UFBU का एक छोटा सा मोर्चा है जी, केवल ये लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर इस बात का संज्ञान और सोच और समझ पड़ी है कि ये हर सेक्शन के ऊपर सरकार हमला कर रही है। अगर किसान की ज़मीन छीनना चाहते हैं, तो बैंकों के एसेट्स छीनना चाहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर की भी ज़मीनें छीनना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी, पैसा किसका है? सरकार का है क्या? बैंकों में पैसा सरकार का नहीं है, जनता का है। तो जनता से पूछा क्या? लगभग 23 बरस की लड़ाई कहना चाहिए, 1946 से लेकर तो 1969 में ये हमें मिला। ये लोग कहाँ खड़े थे तब? इनका जो पुराना नाम था जनसंघ पार्टी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे नेशनलाइजेशन का अपोज करने के लिए। तो हमें मालूम नहीं है कि इनकी सोच क्या है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये कभी भी देश की विकास की प्रक्रिया के साथ नहीं खड़े हुए थे। जैसा कि हम सब ने सुना और देखा भी, यहाँ पे जो बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बैंक के प्राइवेटाइजेशन जो बिल आया है सरकार ने दी है उसके खिलाफ चल रहा है। अगर बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, सर एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है कि जॉब रह भी सकती है और जा भी सकती है। ये सब फिर बैंक प्राइवेट जो हो जाएंगे उनके हाथों में होगा। और दूसरी चीज़ ये भी सुनने को मिली है हमें कि जितनी भी जन धन योजनाएं हैं, जितनी भी लाडली योजनाएं सरकार ने निकाली थी, जिससे ज़ीरो बैंक अकाउंट बैलेंस पे भी अकाउंट खुल सकते थे, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। और ये भी देखने को मिल सकता है कि जो रूरल एरियाज़ में जो बैंक है वो भी अब ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जब ये चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगी तो जनता के पास इतना अमाउंट का पैसा नहीं होगा कि वो अपने बैंक में उसे बरकरार रखें। अब देखना हमें ये होगा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो हड़ताल चल रही है जो बैंक एम्प्लॉयज़ की, ये अब किस मोड़ पर आके रुकेगी और सरकार के अब किन फैसलों से और कितने आंदोलन हमें देखने को मिलेंगे। मैं अंजलि सिंह, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, हाउ इंडी। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद।